बात सुनिए भाई, बस बहुत हो गया। 15 साल से एक ही बात सुनती आ रही हूँ, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, आपसे कारोबार नहीं होगा, कहीं किसी के पास जाकर बैठ जाएं। अरे 2-4 पैसे ही घर में आ जाएंगे। अच्छा आहिस्ता तो बोलो, पूरे मोहल्ले को क्यों सुनाती हो? ऐसा लगता है घर में गंवार जाहिल बसे हाँ हो। हाँ भाई, मैं गंवार जाहिल ही हूँ। आप तो बहुत ही पढ़े लिखे हैं ना, कुछ करना होता तो अब तक कर लेते। और आपने भी कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की? कोई बात ठंडे दिल से सुननी ही नहीं है। आपकी जबान पर सिवाय ताने तशने के कुछ और भी आते? जान खेड़ दो, लेकिन आपको कुछ नहीं नजर आता, हर वक्त मेरे अल्फाज पकड़ते रहते हैं। बात सारी ये है कि इंसान अपनी कमजोरी सुनना ही नहीं चाहता, बस दुम पर पाँव ना रखो। ऐसा ही मसला है ना, तो कभी मेरी किसी अच्छी बात का भी जिक्र कर लिया करें। मुझ में अब तब तंज और ताने सुनने की ताब नहीं है, जो मैं हूँ ना सो हूँ। आप जो चाहें समझें और करें। तुम अपने खानदान से मिला डिप्रेशन मुझ पर क्यों उतारती हो? जाओ अपने आबा भाइयों सामने जाकर चीखा करो, मैं ना तुम्हारा भाई हूँ देखें और भाई, ना अब्बा हूँ। अगर आपको मेरे अब्बा और भाइयों के बीच में लाना है ना, और मेरा साथ आपको इतना ही खल रहा है, तो आज साफ साफ बता दें, ताकि मैं अपना इंतजाम कर लूं। शादी से पहले तो आप बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे कि तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। अरे चांद तो जमीन पर उतारा ना गया आपसे। तुम्हें भी पता है, बच्ची नहीं हो तुम, कि शादी से पहले जो कुछ कहा सुनना जाता है ना, इसमें से 90% कभी पूरा नहीं होता। तुम चीखती रहो, मैं बाहर जा रहा हूँ। देखे बात को इतना आगे ना ले जाए जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। क्या मतलब है आपका इस बात का? आप कहीं नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो मैं भी साथ चली जाऊंगी। मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, चलोगी? नाज़रीन, हमारे माशरे में मियाँ बीवी के झगड़े एक आम रवैया है। ये झगड़े ज़्यादातर छोटी सी बात पर शुरू होते हैं, लेकिन कभी कभी हद भी पार कर देते हैं। हम में से अक्सर इस मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझते, और कभी कभी तो नौयत आर्जी और फिर मुस्तकिल अलहदगी तक जा पहुँचती है। तो नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा नादिर नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं कि मिनटों में आपस का झगड़ा ख़त्म हो सकता है। और वो ये है कि अपने किसी मरहूम दोस्त को हार्ट अटैक करा दें, बेगम से ये कहकर कि आज सुबह अब्बास भाई को हार्ट अटैक हो गया है, भाभी ने इनकी ज़िंदगी अजीरन करके रखी हुई थी, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, इस वक्त मैं तुमसे ज़्यादा उलझना नहीं चाहता, दिमाग ठंडा हो जाए तो मुझे मिस कॉल कर देना, ठीक है, मैं चलता हूँ। याद रखिए, औरत के अंदर बहुत ज़्यादा ज़र्फ होता है। वो शौहर के साथ कितनी ही तकलीफ़ें उठा ले, कभी खुद से शौहर को नहीं छोड़ती। एक और नुस्खा भी है, लेकिन ज़रा सा ट्रिकी है कि ख़ानदान की उन ख़वातीन से आपको खुसूसी दोस्ती रखनी पड़ेगी जो आपकी राजदार हों और बेगम से करीब तर हों। ऐसी ख़वातीन जो बेगम से घंटों ग़ीबतें और चुगलखोरियाँ वगैरह करती हों। बस करना यह है कि दौरान लड़ाई इनमें से किसी एक खातून को चुपके से SMS कर डालें कि बेगम को कॉल कर लें, बस काम हो गया आपका। यकीन कीजिए, आप औरत की भूख इसे प्यार और इज्जत देकर ही मिटा सकते हैं कि आप इसके मजाजी खुदा हैं। आप चाहे कैसे ही क्यों ना हो, हमारे यहाँ की 99% औरतें हमें आपको सही लेती हैं। लड़ाई के बाद कभी अपने आप को आईने में जाकर ज़रूर देखें, सामने आपको माज़रत के साथ चेई खड़ा नजर आएगा। नाज़रीन, आज तक के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आलम्स डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।